रेल दे दिया है, हाँ। एक का डिस्टेंस दे दिया है और एक का लेंथ पूछा है। अच्छा। दिया था। और साइंस ज़्यादा नहीं दिया था क्या? नहीं सर, ज्यादा नहीं, सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन था और सिंप्लीफिकेशन से था। रैंकिंग वाला, प्रॉफिट एंड लॉस था? रैंकिंग वाला जो था, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस था। अच्छा, और सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं था। कितना टच किए थे आप अच्छे से? सुने कि इस बार एएलपी में साइंस ज़्यादा नहीं दे रहा, ज़्यादा क्या दे रहा? नहीं सर, 15 क्वेश्चन था ओनली साइंस का, 30 मैथ और रीजनिंग का था। 30 मैथ रीजनिंग, मात्र 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और साइंस था, है ना? हाँ। ठीक है। और क्या बोलते हैं, रेल से था, सही से था? सिंप्लीफिकेशन था कि नहीं था? 2 क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन भी था। सिंप्लीफिकेशन एक था। हाँ। अच्छा, टाइम एंड वर्क था? टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क नहीं था, पाइप एंड टैंक था। अच्छा, और किस कौन से चैप्टर से दिया था और बताइएगा? एवरेज से था? एवरेज नहीं सर, एवरेज एक भी नहीं था। एवरेज नहीं था। एज था? एज एज दिया था। एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ऐसा कुछ था? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में तो ज़्यादा नहीं था। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन दिया हुआ था बस। कितना था? क्या दिया? पेयर से एक क्वेश्चन दिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन वहाँ से दिया था। अच्छा, और क्या पेपर इजी टू मॉडरेट था ना टफ था? नहीं, टफ नहीं बोल सकते, मॉडरेट। ना इजी था ना टफ था। ना ये जो टफ पढ़ के जाएगा वो कर लेगा। आराम से जो पढ़ाए तो लड़ा था? जो पढ़ाए थे उसमें से ही था। उसमें से था? उसमें से था। सब कुछ उसी में से था। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम दे के आ गए आप? चलिए, प्री पास हो जाएंगे। मेंस के अच्छा से पढ़िएगा। मेंस के लिए टेक्निकल पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? टेक्निकल अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 72 आराम से पास हो जाएगा, फिर आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है? ठीक है, रखिए। ठीक है, तो आज एएलपी का एग्जाम था, ठीक है? एएलपी का था। एएलपी में बहुत ज़्यादा भारी सवाल नहीं पूछ रहा है। एएलपी में क्या पूछ रहा है, ज़्यादा बेसिक चीज़ें पूछ रहा है, समझ गए? हम बेसिक चीज़ में क्या है, कुछ जो आपको चैप्टर पढ़ा दिए उसको अच्छे से रट के चले जाइए। साइंस बहुत ज़्यादा इस बार नहीं दे रहा। इस बार एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे में ज़्यादा क्या नहीं दे रहा, साइंस इस बार नहीं दे रहा, अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे का एकदम मैथ और रीजनिंग एकदम स्पीड में बनाता है, एकदम धुआं कर देता है मैथ रीजनिंग, समझिए कि उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। जो कम भी साइंस पढ़े गया है, तो जो मैथ और रीजनिंग अच्छा किया है उसका काम इस बार बन जाएगा एएलपी में, समझ गए? सीबीटी 1 का भी एग्जाम चल रहा, तो स्टूडेंट का कहना था कि जो पढ़े तो वही वाला आया है। बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, समझ गए? मेंसुरेशन से वही 2D का सवाल दिया, 3D का सवाल नहीं दिया है। तो मेन चीज़ आपका कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट आप कितना अच्छा कर पाते हैं, समझिए कि नहीं समझ गए? ठीक है, कॉन्सेप्ट आप कितना अच्छा करे हैं, मैक्सिमम सवाल वहीं से आता है। ऐसे नहीं कि हाथी घोड़ा पूछता है, पूरा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलपी में एकदम सिंपल सवाल आ रहा, ठीक है? एकदम सिंपल, मॉडरेट, बेजी टू मॉडरेट सवाल आ रहा। जो बच्चे 60-65 करके आ जाता है, 60-65 करके आएगा, नेगेटिव ज़्यादा नहीं होगा। 60 नंबर जो करके आता है, नेगेटिव नहीं करता, तो आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 50 जो बच्चे 50 से 52 नंबर ला देता है, लगभग 50 जनरल वाले के बता रहे हैं, 50 से 52 नंबर एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का, ठीक है? रेलवे का 50 से 52 नंबर जो ला देता है, आराम से सीबीटी 1 पास हो जाएगा। और सीबीटी 2 में आपको कम से कम 75% लेकर के आना ही पड़ेगा, ठीक है? हाँ, आपको ट्रेड थ्योरी पास हो जाने के बाद, ट्रेड थ्योरी आपका मेन है। ट्रेड थ्योरी जो भी आपका ट्रेड है उसको अच्छे से पढ़िए, समझ गए? ट्रेड जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, ट्रेड ही मेन है। ट्रेड आप पास होंगे, ट्रेड में अगर आपका 35% आता है, यानी कि लगभग 26-27 नंबर आता है, तभी जाकर क्या होगा, 75 में 26-27 लेकर के आएंगे, तभी आपका मेंस का मेन वाला क्वेश्चन आपका पेपर चेक होगा। वरना क्या होगा, चेक ही नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, समझ गए? हाँ, इसीलिए रेलवे का जो भी तैयारी करता है उसका मेन चीज़ क्या है, मैथ और रीजनिंग, इसका मेन हथियार है। इसका मैथ और रीजनिंग बढ़िया हो गया, याद करके पूरा बढ़िया से बना कर चला गया, लगभग 5 बरस का पूरा सवाल बना के चला गया, समझिए उसका काम हो जाएगा, समझे? एएलपी वाले, ठीक है? उसके बाद देखिएगा कुछ दिन के बाद आपका किसका आएगा, एनटीपीसी का। किसका आएगा, एनटीपीसी, ठीक है? एनटीपीसी आएगा। एनटीपीसी में वही कहानी है, 30 नंबर का क्या होगा, 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का रीजनिंग और 40 नंबर का जीके, जहां पर आपको धुआं कौन कर देता है, जीके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स, समझ गए? तो एक साल का करंट अफेयर्स आपको जुबान में होना चाहिए, वरना एग्जाम दिए नहीं दिए कोई मतलब नहीं, उससे घर पे बैठो, समझ में आ गया? मैथ रीजनिंग आपका मेन हथियार है। 60 में आपको 55 नंबर लाना ही पड़ेगा, समझ गए? और इसमें आपको कम से कम 20 नंबर लाना पड़ेगा, 20 प्लस, समझे? तब जाकर आपका 75% बनेगा। और 75% रॉ मार्क्स लाते हैं तो ही जाकर आपका सीबीटी 1 होगा। अब उसके बाद सीबीटी 2 के लिए आपको 80% लेकर के आना पड़ेगा। कोई भी जोन से भरे, कोई भी बोर्ड से भरे, आपको इतना नंबर लाना ही पड़ेगा एनटीपीसी के लिए, समझ गए? ये ग्रेजुएट लेवल के बारे में बता रहे हैं, उसके सिलेबस है। सीबीटी 1 पास करने के लिए यही एक तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं है, समझ गए? तो जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, चले जाइए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, समझ गए? ठीक है, तो बताइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़े थे वृत्त के बारे में सब कुछ बता दिए। क्षेत्रफल के फॉर्म में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।